शुरुआत एक नई दुनिया से होती है जहाँ पर रहने वाले लोगों को ऑर्क्स कहा जाता है। ये लोग आम इंसान से काफी बड़े, मजबूत और पावरफुल होते हैं, लेकिन अब ऑर्क्स की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है क्योंकि इनका लीडर गुल्दान फेल मैजिक नाम के एक विनाश की शक्ति से करप्ट हो चुका है। ये मैजिक इतना खतरनाक है कि ये जहाँ भी जाता है वहाँ के पेड़, वनस्पति और जीव अपने आप ही धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसके बाद हम ड्यूरेटन और उसकी वाइफ ड्रैका को देखते हैं। ड्यूरेटन की वाइफ प्रेग्नेंट है और दोनों इस बात से काफी खुश हैं कि उनके एक बच्चा होने वाला है, लेकिन ड्यूरेटन अपने होने वाले बच्चे और अपने कबीले को लेकर काफी परेशान है क्योंकि फेल मैजिक से अब इनकी दुनिया तबाह हो चुकी है और वो अपने बच्चे और अपने कबीले के लोगों को जरूरत की चीजें नहीं दे सकता। इसके बाद हम ऑर्क्स के एक बहुत बड़े झुंड को देखते हैं जो यहाँ से दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहा है और यहाँ पर हम इनके लीडर गुल्दान और इसके राइट हैंड ब्लैक हैंड को देखते हैं। गुल्दान बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके पास बहुत सारी पावर्स भी हैं। गुल्दान फेल मैजिक का यूज करता है और इसी के कारण आज इनकी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और ये जहाँ भी जाता है वहाँ की दुनिया धीरे धीरे मरने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुल्दान ने बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ है। ये सभी लोग ड्रेनाई स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। इनके बीच में ही हम गोरोना नाम की एक कैदी को देखते हैं जो आधी ऑर्क और आधी ह्यूमन है। खैर, गुल्दान को फेल मैजिक का यूज करने के लिए इंसानों की रूह का सेक्रीफाइस देना पड़ता है। इस चीज को पूरा करने के लिए गुल्दान ने इतने सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ है जिससे जरूरत पड़ने पर वो इनकी रूह का सेक्रीफाइस करके फेल मैजिक का यूज कर सके। गुल्दान अपनी आर्मी को दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए कैद किए हुए लोगों की जान का सेक्रीफाइस कर फेल मैजिक का यूज करता है। इससे कुछ देर बाद यहाँ पर एक दूसरी दुनिया में जाने का पोर्टल खुल जाता है। गुल्दान और उसके बहुत सारे ऑर्क्स इस पोर्टल से होकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जिसका नाम एजरोथ होता है। अब गुल्दान अपने लोगों के सिर्फ कुछ ही कबीलों को इंसान की दुनिया में लाता है क्योंकि गुल्दान के पास इतनी ताकत नहीं कि वो सभी ऑर्क्स को एक साथ इंसानों की दुनिया में ले आए। इसीलिए गुल्दान अपनी इस आर्मी के दम पर एजरोथ के लोगों को बंदी बनाना चाहता था ताकि उनकी ऊर्जा से वो फिर से पोर्टल खोले और बची कुची सेना को भी यहाँ लाए। खैर, हम देखते हैं कि ड्यूरेटन और उसकी वाइफ ड्रैका भी इस पार आ गए होते हैं। तभी अचानक से ड्रैका को लेबर पेन होने लगता है। ब्लैक हैंड ड्यूरेटन पर इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी वाइफ को इस हालत में यहाँ पर लाया, लेकिन गुल्दान ड्रैका की हालत को देखकर उसकी मदद करता है। कुछ देर बाद यहाँ ड्रैका एक और बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मरा हुआ होता है। गुल्दान एक पावरफुल मजिशियन होता है। वो फेल मैजिक का यूज करके जंगल में घूम रहे एक हिरन की जान लेकर इस बच्चे में डाल देता है, जिसके बाद इस बच्चे में जान आ जाती है और ये देखकर ड्यूरेटन और ड्रैका दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम आयरन फोर्स किंगडम के राजा किंग मगीनी को देखते हैं। यहाँ पर स्टॉर्म विंड किंगडम का कमांडर लोथर भी होता है। तभी लोथर को सूचना मिलती है कि उसके एक दल पर किसी ने हमला कर दिया है। सूचना मिलने के बाद लोथार अपने राज्य स्टॉर्म विंड वापस चला आता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि खैडगर नाम का एक मजिशियन लाशों को खोजने आया था। दरअसल खैडगर को उसके पेरेंट्स ने रक्षक बनने के लिए भेजा था, लेकिन कुछ टाइम बाद ही खैडगर वहाँ से भाग आया था, जो कि किसी के लिए भी बहुत बुरी बात है। यहाँ लोथार खैडगर को पकड़ लेता है। खैडगर लोथार से लाशों को चेक करने के लिए परमिशन मांगता है क्योंकि इससे हमले के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती थी। लोथार की परमिशन मिलने के बाद जब खैडगर लाश की जाँच करता है तो उस लाश के मुँह से एक हरी रोशनी निकलती है। इससे खैडगर समझ जाता है कि इन लोगों पर फेल मैजिक से हमला किया गया है। वो ये बात लोथार को भी बता देता है, जिसके बाद लोथार खैडगर को राजा लेन के पास लेकर आता है। जब राजा को खैडगर से पता चलता है कि इन पर फेल मैजिक के काले जादू से अटैक किया गया है तो लेन भी समझ जाता है कि ये खतरा बहुत बड़ा है। इसीलिए वो इस किंगडम के रक्षक मेडीव को बुलाने के लिए लोथार को भेज देता है। लोथार खैडगर के साथ अपने बास पर बैठकर मेडीव को लेने के लिए चला जाता है। मेडीव के पास पहुंचने के बाद लोथार उससे मिलने के लिए चला जाता है,
लेकिन खैडगार नीचे रुककर किताबें पढ़ने लगता है। लोथार यहाँ पर मेडीव को एक बहुत बड़ा जादुई पुतला बनाते हुए देखता है। इसके बाद वो मेडीव से राजा लेन के बुलावे के बारे में बताता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब खैडगार किताब पढ़ रहा होता है तभी उसे काली परछाई दिखाई देती है। वो देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक किताब के सामने उसके हाथ पर बना हुआ केरन टोर का निशान चमकने लगता है। इसके बाद वो इस किताब को अपने पास रख लेता है। अब मेडीव अपनी पावर का यूज करके लोथार और खैडगार के साथ राजा लेन के पास पहुंच जाता है। मेडीव राजा लेन से मिलने के बाद इस मुसीबत के बारे में जानने के लिए लोथार और खैडगार के साथ उस जगह पर जाता है जहां पर इनके सैनिकों पर अटैक हुआ था। वहां पर मेडीव को फेल मैजिक के अंश दिखाई देते हैं, लेकिन तभी चारों ओर से ऑर्क्स इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेडीव अपनी पावर का यूज करके फेल मैजिक से करप्टेड सभी ऑर्क्स को एक साथ मार देता है और ये देखकर बाकी सभी जितने बचे ऑर्क्स होते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फेल मैजिक को खत्म करने के लिए अपनी पावर को यूज करने के बाद मेडीव कमजोर होने लगता है, इसीलिए वो कैराज़ेन वापस चला जाता है। जब ड्यूरोटन यहाँ से भाग रहा होता है तो उसकी नजर गरोना पर पड़ती है, जिसके बाद वो गरोना को आजाद कर देता है, लेकिन बाद में खैडगार उसको पकड़ लेता है। इसके बाद लोथार गरोना को राजा लेन के सामने पेश करता है। यहाँ पर गरोना इन सभी के सामने रिवील करती है कि ऑर्क्स की दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, लेकिन ऑर्क्स की दुनिया अब खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे अब ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑर्क्स का लीडर गुल्दान फेल मैजिक का यूज कर रहा है। राजा लेन को गरोना के अंदर अच्छाई दिखती है, इसीलिए वो अपने राज्य और अपने लोगों की जान बचाने के लिए उसकी हेल्प मांगता है और उसके बदले में उसको आजाद करने का वादा करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुल्दान ब्लैक हैंड पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो इंसानों से जंग हार कर आया था। इसीलिए गुल्दान ब्लैक हैंड से फेल मैजिक की आग में अपनी जान देने के लिए कहता है, लेकिन ड्यूरेटन ब्लैक हैंड को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वो ब्लैक हैंड को बचा लेता है। गुल्दान ड्यूरेटन की इस हरकत से और भी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद ड्यूरेटन उससे माफी मांग लेता है। इधर खैडगार फेल मैजिक के बारे में एक बुक पढ़ता है, जहाँ पर उसे एक विशाल द्वार के बारे में पता चलता है, जहाँ पर लिखा होता है कि अंधकार से उजाला आता है और उजाले से अंधकार। दूसरी तरफ ड्यूरेटन का भी पता चल गया होता है कि गुल्दान के फेल मैजिक से ही उसकी दुनिया खत्म हो गई है और इसी तरह वो इंसानों की दुनिया को भी खत्म कर रहा है। ड्यूरेटन नहीं चाहता था कि गुल्दान इस हरी भरी दुनिया को भी उसकी दुनिया की तरह ही बंजर बना दे, इसीलिए ड्यूरेटन अब अपने कबीले और इंसानों की दुनिया को बचाने के लिए गुल्दान को हराने का फैसला करता है। इधर गरुना भी इंसानों की मदद करने के लिए मान जाती है। लोथार गरुना की ड्रेस को चेंज करवा देता है। गरुना इन सबको विशाल द्वार के पास लेकर जाती है। लोथार ये सब देखकर हैरान रह जाता है। लोथार देखता है कि गुल्दान ने बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा है। इसके बाद गरुना बताती है कि गुल्दान इस विशाल द्वार को खोलकर अपनी पूरी झुंड को यहाँ पर लाना चाहता है और इस द्वार को खोलने के लिए फेल मैजिक की जरूरत है और फेल मैजिक को लोगों की ऊर्जा की जरूरत है और गुल्दान इन्हीं कैदियों की मदद से इस पोर्टल को खोलने वाला है। तभी यहाँ पर ड्यूरेटन आकर खैडगार को पकड़ लेता है और गरुना से कहता है कि ये काला जादू हर एक चीज के लिए जहर है और उसे रोकने के लिए मुझे इंसानों की मदद चाहिए। इसीलिए ड्यूरेटन गरुना से राजा को काली पहाड़ी के नीचे शाम को मिलने के लिए संदेश भेजता है। इसके बाद वो खैडगार को भी छोड़ देता है और वहाँ से